हेलो एवरीवन। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और आज के दिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को 1875 को। और 2025 में इनके हो चुके हैं 150 एनिवर्सरी है इनकी 150वीं जयंती। और इस बार जो परेड निकाली गई इनकी जयंती पर ये गुजरात के केवड़िया में निकाली गई और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। इन्हें कुछ क्रिटिसाइज भी किया, नेहरू जी को भी किया, कांग्रेस को भी किया। ये आगे हम आएंगे बात पर। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। और ये 2014 से पहले नहीं मनाया जाता। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम 31 अक्टूबर को हर साल मनाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। देखो, 31 अक्टूबर सेलिब्रेट करने का कारण क्या था, आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा। नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत को यूनाइट किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आपको पता है कि 1947 में चलते हैं हम। 1947 से पहले, हमें आज़ादी से पहले क्या हुआ था, काफ़ी रियासतें थी भारत में। और 1947 के बाद दो देश बने, एक तो भारत, दूसरा बना पाकिस्तान, जो मुसलमानों के लिए अलग देश मांग चुका था। तो यहाँ पर भारत में काफ़ी ज़्यादा रियासतें थी। तो इन सबको मर्ज किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, अभी आपको मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ, ऐसे ही हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लो। देखो, तीन अभी यहाँ पर ऐसे रियासतें थी, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ हैदराबाद और यहाँ जूनागढ़। ये तीन भी भारत में मर्ज होने के लिए नहीं मान रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ को जन्म संग्रह से, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, तो जन्म संग्रह से भारत में मर्ज कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट साइड को मर्ज कर दिया गया पूरा। जम्मू कश्मीर को यहाँ पर सिग्नेचर से मर्ज किया गया था, यानी हस्ताक्षर के द्वारा राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1948 में इसको यहाँ पर भारत में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब क्या करना था, इसे पूरे जम्मू कश्मीर को हमने अपने लेना था। लेकिन यहीं पर नेहरू जी ने क्या किया, इसे ले गए यूएनए में। इसे जो आपको इंटरनल मैटर से बदले से कर दिया, इंटरनेशनल मैटर कर दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैटर कर दिया इसे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसे बना दिया। ठीक है, तो यहीं पर जो सबसे बड़ी गलती रहती है नेहरू जी ने। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी गुजरात में यही कहा कि जो पीएम मोदी से सरदार वल्लभ पटेल वांटेड टू यूनाइट इंटायर कश्मीर विद इंडिया, नेहरू डिड नॉट अलाउ इट। तो यहाँ पर इन्होंने अलाउ नहीं किया था। उस वक्त चाहते तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में होता। लेकिन 1962 में फिर वही गलती की थी। जो यहाँ पर जो अक्साई चीन था, ये जब 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो अक्साई चीन कौन ले गया? चाइना ले गया इसे। पीओके है, पीओके का भी कुछ हिस्सा जो है अभी यहाँ पर चाइना के पास है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर कांग्रेस को भी टारगेट करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रास्ते पर न चलकर यहाँ पर वोट की राजनीति करने लग गई। आज देखो, आपको हर एक स्टेट में, अधिकतर स्टेट में यहाँ पर नक्सलवादी देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाओ, आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसके पीछे रीजन कौन है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति चक्कर में नक्सलवादी पैदा होने लगे। क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, जैसे 2014 के बाद क्या हुआ कि कश्मीर साइड देखो, जो रूरल एरिया है वहाँ पर लाइट गई तो उनको सुविधाएं मिली। उससे पहले क्या था कि अगर वोट की राजनीति करोगे, क्योंकि पता है कि अगर आपको वोट चाहिए तो एजुकेट लोगों को मत करो। लोग अगर एजुकेशन लेंगे तो वो सही गलत का फैसला जानेंगे, वो एक ही के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़े यहाँ पर वोट की राजनीति, यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि सबसे बड़े यहाँ पर भी कांग्रेस ने क्या किए थे, वोट की राजनीति की थी आज़ादी के बाद। और इसके कारण जो है भारत इतने जो अलग अलग नक्सलवादी यहाँ पर पैदा हुए। और आपको याद करना होगा कि 2019 से पहले भारत में दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक तो जम्मू कश्मीर का अलग था और एक भारत का जो हम सभी का एक था। लेकिन 2019 के बाद आप एक ही संविधान है भारत में। जबकि सोचो कि एक देश का एक ही होता है और हमारे देश में दो थे 2019 से पहले, जब 370 आर्टिकल हटा। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख। तो दो आपके यूटी बन चुके थे। अभी वर्तमान में 28 स्टेट एंड 8 यहाँ पर यूटी है। ठीक है, तो आज की इन्फॉर्मेशन ये थी। और एक क्वेश्चन आपके लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे है? आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है कि उस रिवर का नाम बताना है। ठीक है, और आप कमेंट में ये भी बताना है कि एक्चुअल में कांग्रेस ने वोट की राजनीति की थी या अभी प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं, या अपोजिट को टारगेट कर रहे हैं। तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। और ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल के पल पल के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।